आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में जो पढ़ना है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। यूनिट 4 में था कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, और यूनिट 5 में है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका मतलब है कि मॉड z होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पॉजिटिव वैल्यू। अब अगर कहीं पर लिखा रहे मॉड z इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल स्क्वायर रूट इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर क्या है? इट रिप्रेजेंट्स a circle whose center is at the origin and radius is 1. x square plus y square is equal to a square represents a circle whose center is at the origin and radius is a. Similarly, x square plus y square is equal to 1 square represents a circle whose center is at the origin and radius is 1. अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि mod z is equal to half, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर ये हुआ हाफ के बराबर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हाफ स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि मॉड जेड इज इक्वल टू हाफ रिप्रेजेंट्स ए सर्कल व्हिच सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज हाफ। फिर कहीं पर लिखा हुआ अगर मान लो मॉड जेड इज इक्वल टू 3, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, और इसका क्या मतलब हुआ कि मॉड जेड इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल व्हिच सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज 3। अब इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो पहला आइटम पढ़ना है उसका नाम है कॉचीज थ्योरम। कॉचीज थ्योरम, यह थ्योरम कहता है कि इफ एफ जेड बी एनालिटिक एंड एफ डैश जेड, एफ जेड का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ डैश जेड बी कंटिन्यूअस within and on a closed curve जैसे सर्किल C, then integral over the closed curve C, integral over the closed curve C fz dz will be equal to 0. इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व C, इंटीग्रल में तो बीच में गोल कर देते हैं, तो इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व C fz dz इक्वल टू 0। ये गोल किया हुआ बताता है कि वह कर्व क्लोज्ड है। यह है कुशिस थ्योरम। इसका एक एक्सटेंशन भी है कि ऐसा है कि अगर ये क्लोज्ड कर्व ऐसा है मान लो, और ये है इस मान लो इसका नाम है C, और इसके अंदर एक और कर्व है क्लोज कर्व, वो है C1, और इसके बीच दोनों के बीच में जो जगह है उतने ही में है ये फंक्शन कंटिन्यूअस, ऐसा इसमें इस पोर्शन में इसका नाम है D में। तब इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ कुशिस थ्योरम। ऑल्सो लिख सकते हैं ऑल्सो इंटीग्रल ओवर C एफ जेड डी जेड विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड। इफ एफ जेड इज कंटिन्यूअस, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन D बाउंडेड बाय 2 क्लोज कर्व C एंड C1। अगर और ज्यादा कर्व है, मान लीजिए बहुत बीच बहुत सारा कर्व है, अगर बीच में बहुत सारा ऐसा ये C है, इधर में एक C1 भी है,
एक C2 भी है, एक C3 भी है, ऐसा। अब इसका जो जगह बचा है सबके बीच में, उसमें एक फंक्शन एनालिटिक है, तब क्या होगा, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड बराबर होगा इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर C3 एफ जेड डी जेड एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, तो बहुत सारा है। लेकिन असल है ये मेन यही है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है किसी क्लोज कर्व में, तो उस कर्व के विद इन उस फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, उस फंक्शन का जो इंटीग्रल होगा वह 0 के बराबर होगा। इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये तो हम उसका एक्सटेंशन ऑफ कुशीज थ्योरम। और दूसरा जो है वो इसी का जुड़वा भाई है, उसका नाम है कुशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ये क्या कहता है, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इसमें क्या कहता है कि इफ एफ जेड बी एनालिटिक एंड ए बी ए पॉइंट, ए बी एनी पॉइंट within a closed curve C. If fz be analytic and A be any point within a closed curve C, then fa, the value of fz at the point z is equal to A, will be equal to 1 by 2 pi I times integral over C fz by z minus A dz. If fz be analytic, कंडीशन है, and A be any point within the closed curve C, then the value of fz at the point z is equal to A, that is fa will be equal to 1 by 2 pi I integral within C fz by z minus A dz. यह है कुशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो हम लोग देखा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में दो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम शुरू में पढ़ना है। पहला का नाम है कुशीज थ्योरम और दूसरे का नाम है कुशीज इंटीग्रल फॉर्मूला या कॉचीज थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉचीज थ्योरम है इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है एफ ए इक्वल टू 1 by 2 pi I इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी।